हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। आज मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। जिसमें आपको दो चैप्टर कवर करेंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन एंड 4 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज मैं जो सीरीज लेके आया हूँ उसमें पार्ट 1 चालू कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 सो ऑन अपन प्रोसीड करेंगे, राइट। तो आज हम चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक जो नए ज्वाइन हुए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करो, उस पर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। मैं लास्ट तक बने रहना, लास्ट में होमवर्क भी देने वाला हूँ जो आपको करना है। और शुरुआत के जो फर्स्ट 3 बच्चे रहेंगे जो होमवर्क का आंसर पहले देंगे, उनका नाम मैं डिक्लेयर भी करने वाला हूँ कम्युनिटी टैब में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपको बताया, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि टोटल आपका फिजिक्स 12 मार्क का आने वाला है। इसमें 6 मार्क का इलेक्ट्रिसिटी और 6 मार्क का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक आने वाला है। बोर्ड ने अपने साइड से क्लियर कर दिया है, बस आपको मेहनत करना है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो और रिजल्ट अच्छा लाओ, ठीक है। तो आज अपन चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो 6 मार्क तक आने के चांसेस है, जिसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक पेपर में आए, वो मैं लेने जा रहा हूँ। तो हम पहले 2 मार्क्स से चालू करेंगे, फिर 3 मार्क की तरफ पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखो, उसको जितने बार आप रिपीट करके देखो तो आपका फायदा ही होगा। वो क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसको नोट्स के फॉर्म में लिख के रखो, इस टाइप के क्वेश्चन वो लाते रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस विद पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन वोल्ट बोलते हैं, अक्रॉस इट, एंड करंट, जिसको अपन एम्पियर में मेजर करते हैं, फ्लोइंग थ्रू इट। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, ईयर दिख रहा है। इसके बाद कई बार भी आया है, 2 मार्क ले आता है। तो यहाँ पे आपको राइट करना है। देखो, मार्क कमाने का भी एक तरीका रहता है ना, एक टेक्निक रहती है। इसमें मुझे राइट करना है, डिराइव नहीं करना है। इससे राइट बोला है आपको तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, डिराइव नहीं करना है। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर, यू नो इलेक्ट्रिक पावर आपने पढ़े हो, लास्ट टॉपिक आता है उसमें देखे आप लोगों ने, जो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं आपका डिवाइस, है ना, जिसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो उसको आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन में 1 मार्क रहेगा, 1 मार्क उसके फॉर्मूले पे रहेगा। तो पहले आपको सिंबल कंसीडर करना पड़ेगा कि पावर क्या है, वोल्ट क्या है, करंट क्या है, वो सबको पहले लिखना पड़ेगा। तो उसको आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो मैं आंसर तक पढ़ता हूं। देखो आंसर, देखो उसका आपको पहले लिखना है। देखो पावर पी टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, वैट्स में एक्सप्रेस करते हैं, इज फाउंड टू बी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल V इन वोल्ट्स बाय करंट इन एम्पियर। पावर जो डिफाइन कर रहे हैं अपन, तो आपको पता है वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं करंट को। ये एक्सप्रेशन का आपका 1 मार्क है। फिर उसके बाद का 1 मार्क जो रहेगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन, P को एक्सप्रेस कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के फॉर्म में। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। और जो सिंबॉलिकली लास्ट में P इज इक्वल टू VI या IV जो बोलते हैं आप लोग, उसको बॉक्स में डालो। वैल्यू को हाईलाइट करो, एंड में जो आंसर है उसको हाईलाइट करो। जितना उसको चेकिंग इजी जाएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो ये उस टाइप से उसका आंसर है। होप्स आपको समझ में आया होगा। डबल से रिपीट कर रहा हूँ, पावर जो अपन एक्सप्रेस करते हैं अल्टीमेट मल्टीप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, करंट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसने राइट बोला, डिराइव करने को नहीं बोला, यहाँ पे जस्ट राइट करने को बोला। इसलिए उसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो यहाँ पे आपका जो आपने एक्सप्रेशन दिखा उस पे 1 मार्क है। जो आपका पावर का लास्ट में फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू I या IV जो बोलते हैं, उसके लिए 1 मार्क है। ऐसा करके 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब मूव कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रखो इसको। चलो ऑन योर परमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, a charge of 150 coulomb, है ना, यूनिट ऑफ चार्ज एक्सप्रेस इन कूलम, flows through a wire in 1 minute। टाइम दिया है, टाइम मिनट्स में दिया है, रिमेंबर दिस पॉइंट, उसको अंडरलाइन करो। टाइम मिनट्स में दिया है, सेकंड में नहीं दिया है, आपको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट
फ्लोइंग थ्रू इट। अगेन देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पहले सिंबल अगर लेना आपको एक्सप्रेशन लिखना है सेम 1 मार्क उस पर रहेगा। बाद में उसने बोला फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आपको करंट का निकालना है, चार्ज दिया है, टाइम दिया है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। यू नो करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, Q by T, वो फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले अपन उसको डाटा लिखते हैं, डाटा लिखने का तरीका रहता है, पहले आपने गिवन दैट से चालू करना चाहिए। गिवन दैट में क्या क्या आएगा, पहले क्या आ रहा है आपके पास, चार्ज आ रहा है, वहां लिखोगे 150 कूलम, चार्ज ऑफ 150 कूलम, चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू 150 कूलम। उसके बाद आपको टाइम आ रहा है, स्मॉल t इज इक्वल टू 1 मिनट। यू नो यूनिट ऐसा यूनिट रूल मिनट्स में नहीं रखते, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 into 60 करना पड़ेगा, इसी को 60 सेकंड आएगा। होप्स आपको समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ, राइट। चलो उसका आंसर तब पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आया होप्स तो सभी को, क्वेश्चन समझ में आएगा तो उसको लाइक करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो उसका आंसर देखो, देखो यहाँ पे पहले बताया चार्ज लिखना पड़ेगा आपको, चार्ज इक्वल टू क्यू, सिर्फ Q इक्वल टू T इक्वल टू I इक्वल टू लिखने से मार्क नहीं मिलते हैं, आपको उसको फुल फॉर्म लिखना है, ध्यान रखो। वैल्यू को समझाना है कि आप क्या लिखना चाहते हो। वहां पे जैसे लिखा है Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब 150 कूलम, मतलब टाइम T should be equal to 1 minute, you should convert it into second, तो अपन उसको सेकंड में कन्वर्ट किया 60 सेकंड, राइट। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, यू नो बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ सब डिटेल में लिखा नहीं हो, आपको लिखना है ऐसा पेपर में। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नो दैट करंट I is equal to Q by T, फुल फॉर्म लिख तो ज्यादा बेस्ट है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो I is equal to Q by T, यू नो Q था आपको 150 कूलम में, आपने टाइम को कन्वर्ट किए थे मिनट्स, तो 150/60, यहाँ का 0 के कैंसिल आउट, 15/6 करोगे तो आंसर आएगा 2.5 एम्पियर। लास्ट स्टेप पे 1 मार्क रहता है, यहाँ पे फॉर्मूले पे उसने मार्क दे दिया है तो लास्ट में मार्क कम कर देंगे आप, राइट। आधा मार्क फॉर्मूले को बोल देंगे, आधा मार्क इसको बोल देंगे आप। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स क्या बोल रहा हूँ। उसने 1 मार्क उसको फॉर्मूले को दिया है तो 1 मार्क आपने आंसर पर रखेंगे, जिसके अंदर 2.5 आंसर आया तो हाफ मार्क रहेगा, यूनिट लिखते हो तो हाफ मार्क रहेगा। यूनिट की जब भी वैल्यू है जब आप आंसर प्रॉपर आएगा, आंसर आपका प्रॉपर नहीं आया, यूनिट भले आपने लिखे हो तो उसमें मार्क नहीं मिलते हैं, पहले वैल्यू देखी जाती है, बाद में यूनिट देखा जाता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आधा मार्क की वैल्यू समझो उसको, तो आपको पहले वैल्यू चेक करना बरोबर आई कि नहीं, दैट इज 2.5, उसके बाद उसका करंट एक्सप्रेस करते हैं असाइनमेंट में इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, तो उसका आंसर आ जाएगा एम्पियर। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट था तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन एक और डबल से कोशिश करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे अपने कवर। कोई अभी न्यूली ज्वाइन किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, जितना हो सकते हो उतना उसको शेयर करो ताकि और बच्चों को फायदा हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ रहा हूँ, इस टाइप वीडियो में रोज डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 लाएंगे अपन, जिसमें और क्वेश्चन कवर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ रहे, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। A voltmeter is to be connected in a circuit, you know, to measure the voltage, to measure the potential difference, we use voltmeter. A voltmeter is to be connected in the circuit to measure the potential difference, है ना, across a conductor। जो भी आप कंडक्टर ले रहे, वायर के फॉर्म में ले रहे, जो भी ले रहे उस टाइप से। Mention the type of combination in which it should be connected with the conductor। आपको बताना है कि उसको कनेक्ट कैसे करो। बहुत इजी क्वेश्चन आया था पेपर में, लकी बैच तुमको इतना इजी क्वेश्चन मिला, 2 मार्क मिल रहे उसके ऊपर, आंसर बहुत छोटा है। एज यू नो दैट आपने सीरीज पैरेलल पढ़े हो, है ना, नहीं पढ़े होगे तो मेरे वीडियो है देख लो उसको, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। मैंने आपको वहां बताया हूं कि हायर क्लासेस में हम 2 लॉ लगाते हैं, वन इज कॉल्ड एज केवीएल, अनदर इज कॉल्ड एज केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। सीरीज में करंट रिमेन सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है तो वहां केवीएल लगता है, राइट। वही जब पैरेलल में जाओगे तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है तो आपको केसीएल लगता है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगता है। तो आपको पता है जो वोल्ट मीटर है ऑलवेज कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, यस इन विच कॉम्बिनेशन, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, आपको पता रहना चाहिए वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द कंडक्टर, जिसका क्रॉस गिन रहा है पोटेंशियल, इसका गिन रहा है अपन उसका क्रॉस, और जो एमिटर रहता है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने अपनी वीडियो में भी बताऊं, जाके सीरीज एंड पैरेलल की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वही उसका अपन यहाँ पे आंसर दे रहे, होप्स क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था। The voltmeter is always connected in parallel across the conductor, right? आपको कोई सर्किट डायग्राम नहीं बनाना है, बोले बोलो क्वेश्चन बहुत इजी था।
फ्री में 2 मार्क मिल रहे थे आपको, जी इतना लिखना था, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर, राइट। जो पोटेंशियल गिनते हैं अपन पैरेलल में रख के गिनते हैं, उसके 2 एंड्स पे गिनते हैं, उसके पता रहना चाहिए आपको, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर और विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर, यू नो हायर क्लास में हम मल्टीमीटर यूज करते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 3, कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर करने की और कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I? देखो फुल फॉर्म नहीं दिया है आपको, पता है आगे बोला उसने, वेयर V जो रहता है आपका पोटेंशियल के रहता है, I करंट के रहता है, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एंड्स ऑफ द वायर, एंड करंट I जो रहता है आपका करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू इट, है ना, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को वहां पे। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ, आपने पढ़े, मैंने भी ओम्स लॉ में पढ़ाया होगा, आपको याद आ रहा होगा, तो आपने इसका प्रैक्टिकल भी किए, अभी आपको एक ही प्रैक्टिकल है ना, ओम्स लॉ याद होगा तो उसमें आपने ग्राफ प्लॉट अप किए होंगे, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिए होंगे, वाई एक्सिस पे करंट लिए होंगे, याद आ रहा होगा तो ग्राफ का जो नेचर आता है शुड बी लीनियर, लीनियर ग्राफ मींस इट शुड बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, पासिंग टू ओरिजिन रहेगा, ये आपको पता रहना चाहिए, राइट, बरोबर है, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओम्स लॉ पढ़े आप लोगों ने, है ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला मतलब जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी उतने अमाउंट में बढ़ना चाहिए, मतलब उसका रेशियो जो रहेगा रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, जो आगे जाके रेजिस्टेंस कहलाता है, राइट। तो इसका जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा, वो आपको आंसर में लिखना है, राइट। तो देखो क्या है, क्या यहाँ पे देखो उसका आंसर देखो, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करस्पॉन्डिंग करंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट अप नहीं किया, आप ग्राफ भी बना सकते हो, क्या करना है सिंपल है ना, क्या करोगे, एक्स एक्सिस बनाने का, वाई एक्सिस बनाने का, ओरिजिन बन जाता है आपका, वहां पे एक्स एक्सिस जहां लिख रहे हो वहां पे लिखना पोटेंशियल, और जो वाई एक्सिस लिख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर में बनाना है, जो वाई एक्सिस पे लिख रहे हो वहां लिखना करंट, जब में तो यूनिट भी लिख देना, करंट रहता है एमए में, यू नो प्रैक्टिकल में आपने किए मिली एम्पियर में रहता है, पोटेंशियल जो रहता है वोल्ट में रहता है, ये भी आपको पता है, राइट। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है टॉपिक, बहुत इजी है, थोड़ा समझना है उसको, जब आप दिल से सोच लोगे आपको करना है ना तो आपको सब चीजें इजी लगती है, कोई चीज हार्ड नहीं रहती है। आपने सेंटर में सुने होंगे कई बच्चे बोलते पेपर हार्ड है, पेपर सॉफ्ट है, पेपर एवरेज था, ये बच्चों की पढ़ाई के ऊपर डिपेंड रहता है, पेपर तो सीबीएसई सबके लिए एक ही निकालता है, राइट, किसी को हार्ड लगता है, किसी को इजी लगता है, आप कितनी पढ़ाई की उस पर डिपेंड है, ऑर्डर सिलेबस तो नहीं आएगा, आता है तो मार्क मिलेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज अभी पढ़ाई नहीं चालू की होंगे तो अब कर दो, अभी मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे आराम करोगे, अभी आराम करोगे तो आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये सबके लाइफ में ग्राफ आता है, राइट। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड, इसका वैल्यू दी है, पावर वैट में दिया, तो पावर दिया है, आपको यूनिट से समझ में आना चाहिए क्या गिवन है, 800 वैट, ऑपरेट्स 6 आवर पर डे, है ना, 6 घंटे काम कर रहा है एक दिन में वो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, एक दिन का पता है 30 दिन के लिए निकालना है, यूनिट का रेट दिया उसने एट द रेट ऑफ 3 रुपीज बता रहा हूं पर यूनिट, देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पूरी ईयर नहीं लिखा, एक एक ईयर लिखा, उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, याद रखना, वैल्यू में चेंज बट कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है, तो ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, एक दिन का पता है ना, पर यूनिट का रेट पता है आपको, देखो कितना सिंपल है, पैसे इसमें थोड़ा सोचते जाओ इजी हो जाता है, जहाँ पैसा है ना वहाँ इजी हो जाता है, इतना दिमाग और चलने लगता है ना सही बात है कि नहीं है, वही यहाँ पे भी है। तो आपको पावर दिया है, राइट, यू नो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम से आपको पता है, उसका ऑपरेशन बता रहा कितने से चलेगा, राइट, उसकी एनर्जी निकालना है, मतलब आपको घूम फिर के इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है, ई निकालना है, सिंबल जो भी लिए होंगे आप, ई लिए होंगे, डब्ल्यू लिए होंगे, निकालना है। चलो आप आंसर की तरफ बढ़ते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दो मैं आगे, ये देखो, यू नो पावर ऑफ हीटर पी दिया था आपको 800 वैट, टाइम जो दिया था 6 आवर पर डे बता रहा उसने, अभी आवर में पहले लेके चल रहे अपन, यू नो यूनिट सब आपको यूनिट पे निकालना है, यू नो यूनिट निकाल रहे तो यू नो 1 kWh, तो आप एच का काम पड़ता है, इसलिए अपन उसको यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, उसको एज इट रहने दे रहे,
नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए काम कर रहा है अपन बोल रहा हूँ 30 डेज के लिए बोला। देखो क्वेश्चन में देखो 30 डेज बोला है उसने और 30 डेज निकालने के लिए बोल रहा है राइट। तो एन की वैल्यू 30 हो गई। हाउ मच कॉस्ट पर यूनिट जो आगे जाके अपन यू नो KWH में एक्सप्रेस करेंगे 3 रुपीस बोला है उसने लिखे यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट है ना जो यूज कर रहा हूँ निकालना है 30 डेज में कितना बिल आएगा आपको कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा डिवाइस वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला यू नो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क शुड बी इक्वल वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ तक अगर आप करते हो यहाँ तक आपको इतना लिख देते हो तो यहाँ तक आपको 1 मार्क मिल गया। यहाँ तक लिखने पे आपको 3 में से 1 मार्क ऐसे मिल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद रखो पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क शुड बी इक्वल पावर इनटू टाइम जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहा है। अब कन्वर्शन के मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आपको कंज्यूम किया उसने कितने डे की बात कर रहा 1 डे की पर डे की बात कर रहा था। कितने पावर वैट कंज्यूम किया उसने 800 वैट। तो ये मिल गया आपको WH में मिल गया वैट आवर में मिल गया। अब एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज निकालना है। एक दिन का पता है ना। एक एप्पल इतने की तो 30 कितने की होंगी मल्टीप्लाई 30 करोगे ना आप उसको है ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। एक एप्पल का रेट पता है आपको 30 एप्पल्स के लिए निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे। इन द सेम वे यहाँ पे आपको 1 डे पता है आपको 30 डेज के लिए निकालना है तो क्या करोगे 30 से मल्टीप्लाई करोगे। ये WH में आ गया बट आपको KWH में चाहिए राइट। कि आपको एक यूनिट की जो बात की जाती है आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता होगा देखो वहां पे क्या लिखा रहता है कितने यूनिट का लिखा रहता है यूनिट के रेट दिए रहते हैं वहां नहीं देख सकते हो आप तो मीटर के पास जाके देखो है ना। मीटर के पास जाओ तो सेफ्टी पर्पस यूज करना वहां पे मीटर पे दिखता है रीडिंग दिखती है। रीडिंग में जब आती है ना मीटर रीडिंग तो आप यूनिट लिख के आता है KWH कमर्शियल यूनिट में जिसको अपन एक्सप्रेस करते हैं आपने पढ़ी भी है कमर्शियल यूनिट KWH में रहता है। तो अपने KWH में कन्वर्ट करना है इसको WH में ऑलरेडी आ गया तो क्या करोगे हाँ क्या करोगे जैसे मीटर टू सेंटीमीटर जाना है सेंटीमीटर मीटर आना है तो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको अब WH से कन्वर्ट करना है K में K मतलब 1000 तो यहाँ के 1000 को खींचना पड़ेगा बाहर। इसका कैसे बाहर खींचोगे 1000 से डिवाइड कर दो उसको। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड किया दिख रहा होगा। जब उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 144 बचेगा यूनिट्स। ये अपन ने 30 दिन में इतने यूनिट्स निकाल चुके हैं है ना। इतने यूनिट आपने कंज्यूम किए है भैया यूज किए इलेक्ट्रिसिटी यूज किए तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। उसने बताया था किस हिसाब से पैसा लूंगा उसने बताया था पर डे 3 रुपीस के हिसाब से पैसा लूंगा आपको। तो आपके पास कितने यूनिट कंज्यूम किया आपने 30 दिन में 144 यूनिट कंज्यूम किए है ना। सब फ्री में चाहिए ऐसा होता है क्या नहीं होता। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो क्या बन जाएगा 3 into 144 तो आंसर आ जाएगा उसका 432 है ना। तो यहाँ तक किया आपने तो 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा आपको। 1 मार्क यहाँ पे था 1 मार्क मत यहाँ पे था मतलब एनर्जी कंज्यूम जो निकाला 30 डेज उस पे 1 मार्क था और जो आपने एनर्जी का फॉर्मूला के 1 मार्क था तो 1 + 1 + 1 ऐसा इसका 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन था। होप सो एंजॉय कर रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक कर दो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूँ। आज पार्ट 1 लाया हूँ मैंने थोड़ा सा इजी लेवल लाया हूँ। अब जैसे जैसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 तक बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ाऊंगा उसकी थोड़ी सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 3 resistors of 10 ohm 15 ohm and 5 ohm are connected in parallel। देखो सेम प्रॉब्लम सीरीज में पूछ सकता हो है ना। यहाँ से पैरेलल में पूछा फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्री के मार्क सिंपल है बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया कोई सर्किट नहीं है। सिंपल 3 रेजिस्टर उठाना है तीनों को आपस में पैरेलल लगाना है। आपको पता है पैरेलल कैसे लगाते हैं एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस तीसरा रेजिस्टेंस इनको आपस में कनेक्ट कर दो ऐसा कर दो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है राइट। नहीं समझा तो वीडियो में जाके देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया मैंने कैसे 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं। वही कांसेप्ट यहाँ पे भी आपको 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है राइट। मतलब आपको पैरेलल का निकालना है तो डेफिनेटली 1/Rp निकलेगा। सीरीज का निकालना होता तो Rs निकलता था। यहाँ आपको पैरेलल का निकालना है तो यहाँ पे आपका 1/Rp बनेगा राइट। होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो निकालते इजी है 3 रेजिस्टेंस दिए है देखो 3 मार्क लाया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे चालू करना होगा अपना सेम फॉर्मेट तो डाटा गिवन वो लिख लो। रेजिस्टेंस R1 दिया है 10 ओम का रेजिस्टेंस R2 दिया है 15 ओम का रेजिस्टेंस R3 दिया 5 ओम का। तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए वो लाइन लिखना पड़ेगा। सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में लगाए आपने R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन व्हिच कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है राइट। मैंने यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हूँ लेंदी हो जाता था वीडियो बहुत। आपको यहाँ लिखना है यू नो
when the three resistors are connected in parallel combination, the equivalent resistance is given by 1 by फॉर्मूला लिखने का फॉर्मूला मार्क करते हैं, कैलकुलेशन गलत भी होगा फॉर्मूले का मार्क मिल जाएंगे, है ना। तो देखो क्या करना है, 1 by r should be equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए पैरेलल के लिए। सीरीज में रहा होता तो r equal to r1 plus r2 plus r3 की होती, पैरेलल में तो 1 by कर देते उसको। वैल्यूज पुट अप करो, आपका r1 था 10 ओम का, R2 था आपका 15 ओम का और R3 था आपका 5 ओम का, उसका एलसीएम निकालना तो 30 आता है, कैलकुलेशन करो तो L1 by 30 आता है। बस इसके बाद बच्चे करते हैं गड़बड़, आंसर ये लिख के आते हैं L1 by 30, L1 by 30 आपका आंसर नहीं है तो 1 by RP की वैल्यू है, आपको RP निकालना है। इसको पलटाएगा कौन, विशाल सर? नहीं, आपको पलटाना है। कैसे पलटाओगे, उसको उल्टा कर दो, 30 by 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 by 11? 2.72 ओम। इतना करोगे तो यहाँ तक कि आपको मार्क कोई भी देगा, कोई भी आपके मार्क नहीं काट सकता है। इसलिए कई बार बोला जाता है प्रॉब्लम पे बच्चों को मार्क पूरे मिलते हैं, थ्योरी में मार्क कट सकते हैं, एक बार के एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ की तो कट सकते हैं, प्रॉब्लम मार्क कटने के चांसेस नहीं रहते। एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है, प्रॉब्लम याद नहीं आया प्रॉब्लम भसक जाता आप लोगों का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना था, तो होप्स आपको समझ में आएगा। 2.72 ओम आता है। मैं कैलकुलेशन पार्ट में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। होप्स आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन वापस से दूंगा आपको। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं चुन चुन के प्रॉब्लम में आया हूँ। आपको थाली पुरस के मिल रही है, आपको खाना है ना, वो तो आपको खाना पड़ेगा बेटा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दिख रहा है आपको। व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर? जब मैंने प्रैक्टिकल कराया था, है ना, जो लोग प्रैक्टिकल में थे उनको पता है, जब मैंने प्रैक्टिकल कराया था मैंने आपको लिस्ट काउंट निकालना सिखाया था। अब लिस्ट काउंट निकालते कैसे, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लिस्ट काउंट रहता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी बोला जाता है। हायर क्लासेस में हम लोग जब 11th-12 में पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल, तो हम उसको एलसी बोलते हैं। कैसे निकालते पता था मैं आपको, वो पूछा उसने यहाँ पे निकालने को। बाद में बोल रहा इन अ वोल्ट मीटर देयर आर 20 डिविजन्स बिटवीन 0 मार्क एंड 0.5 वोल्ट मार्क्स, कैलकुलेट लिस्ट काउंट, है ना। आपको उसने बताया है इसको कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट। देखो अगर लिस्ट काउंट को समझना है तो सिंपल आप पहले क्या करो, अपने हाथ में स्केल ले लो, जो अपनी सेंटीमीटर की स्केल को ले लो, ऑप्शन लिए होंगे सभी ने अपने हाथ में, उसको ऑब्जर्व करो, 0 to 1 में ऑब्जर्व करो, आपको नंबर ऑफ लाइंस दिखेंगे वहां पे। देखो वहां पे 0 to 1 में आपके पास 10 लाइन है, तो वो स्केल का लिस्ट काउंट क्या हुआ, 1/10। वो स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1/10, दैट इज नथिंग बट 0.1 इन सेंटीमीटर। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास 0 to 0.5 वोल्ट है, मार्क किया है, इसके बीच में कितने डिवीजन बोल रहा हूँ, 20 डिवीजन बोल रहा है, तो 20 से डिवाइड करेंगे, वहां 10 थे, 10 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करो, राइट। तो उसको वैल्यू मिलती है, जो लोएस्ट वैल्यू मिलती है, जो मिनिमम वैल्यू मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। देखो यहाँ पे वही दिया है, होप्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ दिया है देखो, द मिनिमम, पहले बताया मैंने, द मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है आपको, यहाँ किसको मेजर कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस को। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय वोल्टमीटर बिटवीन द टू गिवन टर्मिनल्स, दो टर्मिनल दिए थे आपको, क्या टर्मिनल थे आपके, 0 से लेके 0.5 तक का, राइट। बिटवीन द टू गिवन टर्मिनल इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ द दैट वोल्टमीटर। दो टर्मिनल क्या थे आपके, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 0 था, एंडिंग पॉइंट आपका 0.5 वोल्ट था, वो यहाँ बता, द टू गिवन मार्क्स ऑफ द वोल्टमीटर्स क्या थे आपके, 0 एंड 0.5 वोल्ट। होप्स आपको रेंज समझ में आ गई, 0 to 0.5 था आपका रेंज। स्केल में 0 to 1 पे थे, है ना, तो आपने डिवीजन 10 से डिवाइड किया, यहाँ डिवीजन 20 आपके पास, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया आपका 0.5 वोल्ट का, है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द टू मार्क्स, कितने थे डिवीजन, देखो कितने डिवीजन थे, 20 डिवीजन थे। सेम क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो सकता है, 20 या 30 कर देगा, है ना, कंसेप्ट नहीं चेंज होने वाला है। इंस्टेड ऑफ 20 30 दिया तो 30 से डिवाइड करना, 10 दिया 10 से डिवाइड करना, है ना। तो वही यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अपन किससे डिवाइड करेंगे उसको, बाय 20। तो 0.5 डिवाइड बाय 20, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लो, पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ से, नीचे 10 आ गया, 0.5 कैन बी 5 बाय 10। इसको सॉल्व करोगे, दिख रहा है आपको, यहाँ 5 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 20 into 2 1/40, 1/40 को सॉल्व करोगे तो 0.025 वोल्ट्स, ये उसका डिस्काउंट हो गया। अगर आप जो बच्चे ने इतना लिख दिया उसको 3 मार्क देने से कोई नहीं रोक सकता, 3 मार्क मिलना ही है। वो उसको आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा तो स्पीड लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट समझना मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी तक बने रहो, लास्ट में होमवर्क देने वाला हूँ मैं। ये देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच दे दिया उसको, वायर जो रहता है आपने लैब में देखे होंगे,
पता है वायर, आपको पता है कि नहीं पता है? केमिकल नेम्स पता है कि नहीं पता? वायर का सॉलिड जो है उसका नाम पता है? कॉपर का आता है, स्टील का आता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर दिया वायर ऑफ लेंथ एल, एल यार कंप्यूटर में एल ऐसे आता है, एंड रेडियस आर, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आर दिया है उसका। हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन, कंडीशन दी है, व्हेन बोलो तो कंडीशन आ गई, इफ बोलो तो कंडीशन आ गई, ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, आपको एल को डबल करना है ना? ओम्स लॉ के बाद का टॉपिक याद आ रहा होगा, हाँ वही करना है यहाँ पे अपने को, बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ओनली डायमीटर, रेडियस का डायमीटर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ द वायर इज डबल, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब थोड़ा सा उसको मेलोडी का टच देना पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। बी पार्ट में पूछ रहा हो, व्हाई एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ अलॉय, अलॉय का क्वेश्चन आपको इंडेक्स क्वेश्चन भी था, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ, अगर आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इंडेक्स क्वेश्चन था उसमें पूछा था अलॉय क्यों यूज करते हैं अपन, यू नो मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन मेटल करते हैं उसको, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, है ना? वो यहाँ पे देखना है, देखो यू नो रेजिस्टेंस पढ़े आप लोग के बाद पढ़े थे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये एल है, ध्यान रखना, and inversely proportional to area of cross section. If you combine these two equations, R proportional to L and R proportional to 1 by A, what you get? R proportional to L by A, ये L है, L by A. Now to remove this sign, we use some constant that is called as rho. Resistivity of the material of the wire आपको पता रहना चाहिए. Resistivity rho से डिनोट किया जाता है. ये तो फॉर्मूले का अपने उसको सपोर्ट दे दिए. और पहले पार्ट में क्या बोला था उसको? Resistance R ज्यादा 10 ओम का is directly proportional to length of the conductor. तो लेंथ ऑफ द वायर का जो था आपका उसको डबल कर रहे हैं अपन, मतलब आप उसको लेंथ को डबल कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ डबल हुई, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, है ना? घर में अगर पैंट्स की सैलरी डबल हो गई तो आपकी पॉकेट मनी डबल हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनकी सैलरी लॉकडाउन में कम होगी तो आपकी पॉकेट मनी कम हो जाएगी, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो जस्ट आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने क्या किए, लेंथ को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, राइट? होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्या था, डबल से क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या था उसका, देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था वो। पहला पार्ट हो तो समझ में आएगा, ओनली डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, डायमीटर डबल कर रहा हो, देखो कैसे करोगे, डायमीटर डबल कर दिया, एरिया के अंदर डायमीटर फंसा हुआ है, सर्कुलर वायर है, यू नो पायर स्क्वायर, पायर तो कांस्टेंट है वहां पे, पता रहना चाहिए आपको। वो यहां बोला रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, है ना? रेडियस को स्क्वायर रहा तो डायमीटर भी स्क्वायर रहेगा, तो डायमीटर तो वायर इज डबल, 2 टाइम्स कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 होता है, तो इनवर्सली है तो 1/4 हो जाएगा, तो उसका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का था, है ना? इनवर्सली होने के कारण उसको डिवाइड क्या हो जाएगा, एरिया तो इनवर्सली आ रहा है, एरिया 4 हो गया यहाँ पे उसका, तो 10/4 दैट कम्स आउट टू 2.5 ओम। होप सो आपको समझ में आएगा, उसका रेजिस्टेंस जो हो गया वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी जब उसका डायमीटर बढ़ाओगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, अलॉय वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, वापस से बता दे रहे हैं, पूछा है उसने तो, है ना? वो पूछ रहा है कि जो एलिमेंट यूज करते हैं अपन, यू नो टंगस्टन वायर वगैरह, आपको पता होगा तो, जो अपन फिलामेंट करके यूज करते हैं, है ना? जो क्रेस रहता है उसके अंदर यूज करते हैं, तो उसको अलॉय से क्यों लिया जाता है, तो उसका रीजन बता देखा दिया है। The heating elements of electric heating appliances are made up of nichrome alloy because it has very high resistivity, है ना? उसका रो बहुत ज्यादा रहता है, due to which it produces a lot of heat on passing through it, इसलिए प्रेस जल्दी गर्म होती है ना, जितना अच्छी प्रेस लोगे, अच्छी कंपनी की प्रेस लोगे, है ना, उसके अंदर का जो मटेरियल रहेगा आएगा उस सबकी क्वालिटी वैरी होती है उसकी, उतना बिल कम आएगा आपको। दूसरा जो होगा उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ना, वो उसको टेम्परेचर होने पे उसको कंट्रोल करता है, तो वो लिखा है यहाँ पे, does not undergo oxidation easily even at high temperature, it can be kept red hot without burning, है ना? रेड हॉट होगा बट बर्न नहीं होगा, इट इज सिमिलर टू, यू नो, अपना गैस के अपने बर्नर देखे होंगे आपने, बहुत देर से गैस चालू है ना, तो बर्नर गर्म होता है, रेड हॉट होता है, बट पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। होप सो आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, उसके होमवर्क वाला क्वेश्चन आएगा, 3 रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगाना है पहले, एंड द कॉम्बिनेशन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, है ना? एमीटर वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट, यू नो एमीटर कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हम थोड़ी देर पहले बताया। ड्रॉ सर्किट डायग्राम to connect all the devices
इन प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर, है ना। एमीटर सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, वो सब करना पड़ेगा, उस पर आपको मार्क्स मिलने हैं। बाद में पूछ रहा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे सर्किट में 1 मार्क हो गया, करंट पे आपका 1 मार्क हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 मार्क हो गया, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया है, मैंने इवन खुद मेरे अपने एग्जाम में दिया हूँ कई बार इसको। तो देखो आगे देखो, ये देखो करंट दिया, करंट आपको जो निकालना है बाद में, वोल्टेज निकालना है बाद में, टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए थे, तो यहाँ से आपका आ गया 30 ओम। क्या बोला था उसके बाद 30 ओम होने के बाद सर्किट ड्रॉ करने को बोला था उसने, तीन रेजिस्टेंस लगाया अपने यहाँ पे। उसके बाद कैसे एमीटर देखो सीरीज में आ रहा है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ रहा है, सीरीज में आ गया। वोल्ट मीटर देखो यहाँ पैरेलल में लग गया उसके। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यू नो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स को भूलो मत, इलेक्ट्रिसिटी उसने जनरेट किया आपके लिए। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज कितना था, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, देखो 30 वोल्ट लगाई है। रेजिस्टेंस कितना आया था, एक्चुअली रेजिस्टेंस 30 आया था, 30 बाय 30 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है सीरीज में लगाया मैंने सीरीज का सर्किट भी, सीरीज का एक्सप्रेशन भी दिया हूं। आपको पता है सीरीज में सभी रेजिस्टेंस करंट जो फ्लो होता है अक्रॉस एवरी रेजिस्टर सेम रहता है ना। वहां पे अपना किरचॉफ का पता है आपको, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, किरचॉफ का केवीएल लगता है, करंट रिमेंस सेम रहता है, करंट रिमेंस कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इट मींस दैट I1 शुड बी इक्वल टू I2 शुड बी I3 इक्वल टू I। तो यहाँ पे जो I2 की वैल्यू हो जाएंगी, है ना, वो हो जाएगा आपका 1 एम्पीयर, बिकॉज यहाँ पे सीरीज में सब जगह करंट सेम रहता है। रेजिस्टेंस कितना था वहाँ पे, 10 ओम का रेजिस्टेंस था R2 के अक्रॉस। V2 निकालना था, V2 इज इक्वल टू ओम्स लॉ को याद करो, नहीं आया तो विशाल सर को याद करो। विशाल सर इज इक्वल टू I into R, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हो गई आपकी 1 एम्पीयर, रेजिस्टेंस था 10 ओम का, तो 1 into 10 कर दो 10 वोल्ट बन जाएगा। कितना सिंपल था। Therefore we write potential difference across the 10 ohm is 10 volt। होप्स तो आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 में जितना हो सका मैंने उतना कवर किया, इसका दोनों क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इसके बाद मैं जल्दी से पार्ट 2 लाने वाला हूं, जिसके आगे और लेवल क्वेश्चन की बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के पहले कवर करेंगे, उसके बाद अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चालू करने वाले हैं। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन क्लिक कर दो। इतना तो आपसे आपके साइड सपोर्ट बनता है, ताकि और अपना चैनल प्रोग्रेस करे और बच्चों तक पहुंच पाऊं मैं, राइट। चलो होमवर्क क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, होप्स आपको समझ में आया होगा। होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो पहले आंसर भेजेगा उसका मैं नाम अपने चैनल पर डिक्लेयर करने वाला। फर्स्ट 3 आंसर में राइट आंसर जो आने वाले उसको मैं अनाउंस करने वाला हूँ। होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय।